अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, एचईसी की तरफ से लॉ एडमिशन टेस्ट की अनाउंसमेंट कर दी गई है और ये 2022 के साल का दूसरा लॉ एडमिशन टेस्ट है। इससे कबल ये टेस्ट जनवरी में अनाउंस हुआ था और अब ये अप्रैल में अनाउंस किया गया है और ये टेस्ट कंडक्ट होगा मई के महीने में। अच्छा, ये जो टेस्ट है ये आमतौर पर जो एचईसी की एंट्री टेस्ट की टाइमिंग है ये उससे थोड़ी डिफरेंट है। यानी पिछले सालों तक अगर हम देखें तो एचईसी साल में 3 मरतबा लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करती थी, पहला जनवरी में, दूसरा जुलाई में और तीसरा होता था सितंबर के महीने में। अब ये जुलाई वाला एंट्री टेस्ट गालबन 2 माह कबल लिया जा रहा है और अब अप्रैल में तो इसकी रजिस्ट्रेशन डेडलाइन होगी, लेकिन ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा मई के महीने में। मुमकिन है कि एचईसी इस साल 3 के बजाय 4 लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करें, लेकिन ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पाकिस्तान में किसी भी सरकारी या प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन या लॉ कॉलेज से एलएलबी का 5 ईयर प्रोग्राम कंप्लीट करना चाहते हैं, उसमें दाखिला लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये लाजमी शर्त है कि वो एचईसी की तरफ से कंडक्ट होने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट लाजमी क्वालिफाई करें। अगर कोई भी स्टूडेंट एचईसी के लॉ एडमिशन टेस्ट को मिनिमम 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई नहीं करता तो वो कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में एलएलबी के 5 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन नहीं ले सकता। और ये अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि एलएलबी में एडमिशन लेना है लेकिन लैट का टेस्ट जो है ये पास नहीं किया हुआ या बिल्कुल दिया ही नहीं हुआ, या दिया था तो 50% मार्क्स नहीं बने, तो क्या किसी प्राइवेट कॉलेज में हो जाएगा, सेल्फ फाइनेंस पे होगा, किसी भी कैटेगरी में? तो देयर इज़ नो चांस एट ऑल। यानी 50% मार्क्स लैट में जब तक आपके नहीं आते तो पाकिस्तान में कोई भी इदारा आपको एलएलबी में एडमिशन नहीं देने वाला। अब एलएलबी की कहानी कुछ इस तरीके से है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था जिसके मुताबिक जो 3 साल वाला एलएलबी है ये ख़त्म कर दिया गया था। अब से ऑनवर्ड जो है 2018 के बाद से फिर एलएलबी 5 ईयर का हो गया। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन में ये बात भी बताई गई थी कि कोई भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन या लॉ कॉलेज इवनिंग सेशन में एलएलबी ऑफर नहीं कर सकता। लिहाजा तमाम के तमाम यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस को एलएलबी का 5 ईयर प्रोग्राम ऑफर करना होगा और वो भी सिर्फ मॉर्निंग बैच में। और यही वजह है कि पंजाब यूनिवर्सिटी या इस जैसी और भी दीगर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एलएलबी का प्रोग्राम मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में ऑफर किया करती थी, लेकिन अब इवनिंग का प्रोग्राम चूँकि ख़त्म कर दिया गया तो उसको मॉर्निंग में शिफ्ट कर दिया गया है और अब मॉर्निंग में 2 बैचेज़ में एडमिशन होते हैं, बैच ए और बैच बी। तो तमाम स्टूडेंट्स इस बात को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें कि लैट टेस्ट को क्वालिफाई किए बगैर आपका एलएलबी में एडमिशन नहीं हो सकता है। लैट टेस्ट आप जितने मर्जी दे दें, अगर आपने जनवरी वाला दिया था वो क्वालिफाई नहीं हो सका तो आप उसके बाद ये वाला टेस्ट भी दे दें या उसके बाद फर्दर दे दें, और इवन अगर आपने पास किया भी हुआ है तो भी आप दोबारा टेस्ट दे सकते हैं और अपना स्कोर जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक मरतबा अगर आपने ये टेस्ट दे दिया, क्वालिफाई कर लिया, उसका स्कोर कार्ड आप अपने पास सेव रखें। नेक्स्ट फिर ये होगा कि जहाँ भी किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन होंगे और वहाँ आपने अपना एडमिशन फॉर्म जमा करवाना होगा तो उस एडमिशन फॉर्म के साथ आपका लैट का जो रिजल्ट कार्ड है इसकी फ़ोटोकॉपी अटैच करनी होगी और इसी की बिना पर ही आपका जो है एडमिशन होगा। आगे फिर यूनिवर्सिटीज़ की मर्ज़ी है कि वो लैट टेस्ट के जो आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं उनको मेरिट फार्मूला के अंदर इंक्लूड करते हैं या नहीं करते, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो लॉ एडमिशन टेस्ट के मार्क्स की वेटेज इंक्लूड नहीं करती हैं मेरिट फार्मूला के अंदर। वो सिर्फ ये रिक्वायर करती हैं कि आपने लैट टेस्ट को बस पास किया हो, यानी मेरिट फार्मूला में वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मार्क्स की वेटेज ही लेंगी, जैसे कायदा यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही होता है। तो अब ये डिपेंड करेगा, अब हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट मेरिट फार्मूला होता है और हर एक का अपना अपना क्राइटेरिया है। कुछ लैट टेस्ट को इंक्लूड करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। तो हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से जारी होने वाले नोटिफिकेशन में देखें तो लॉ एडमिशन टेस्ट जो है ये कहीं भी 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट एलएलबी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए लाजमी है। इसमें ऐसे तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट HSSC यानी इंटरमीडिएट जो कि 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन बनती है वो कंप्लीट कर ली हुई है, या ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अपनी 12 ईयर एजुकेशन यानी इंटरमीडिएट के जो पार्ट 2 के फाइनल एग्जाम में वो अपीयर हुए हैं और वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। यानी इसमें ऐसी कैटेगरी इंक्लूड नहीं है जो कि करंटली सेकेंड ईयर में एनरोल्ड हैं, और सिर्फ 2 तरह की कैटेगरीज मेंशन की गई हैं कि या तो जिन्होंने इंटरमीडिएट कर लिया हुआ है या जिन्होंने सेकेंड ईयर के एग्जाम्स दिए हैं और वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। लिहाजा सेकेंड ईयर में जो करंटली पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स या जो स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तो वो तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद टेस्ट फॉर्मेट और सिलेबस की बात करें तो लैट के टेस्ट में सबसे पहले आपको एस्से लिखना होगा। एस्से के टोटल 15 नंबर हैं। इसमें आपके पास चॉइस है कि आप इंग्लिश में एस्से लिखें या चाहे तो उर्दू में लिखें। आपके पास मैक्सिमम 200 वर्ड्स की कैपेसिटी होगी, 200 वर्ड से ज़्यादा का आपका ऐसे नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी होगी, ये भी आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो इंग्लिश में लिख लें या चाहे उर्दू में लिख लें। इसके 10 नंबर होंगे और आपके पास मैक्सिमम 200 वर्ड्स तक की गुंजाइश मौजूद होगी।
इसके बाद इंग्लिश के टोटल 20 एमसीक्यूज आएंगे और इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और प्रेपोजिशंस के ही एमसीक्यूज आएंगे। जनरल नॉलेज के 20 एमसीक्यूज, इस्लामिक स्टडीज़ के 10, पाकिस्तान स्टडीज़ के 10 एमसीक्यूज, उर्दू के 10 एमसीक्यूज और ये वोकेबलरी में से ही एमसीक्यूज आएंगे। और मैथमेटिक्स के 5 एमसीक्यूज हैं जो कि बेसिक मैथमेटिक्स पर मुश्तमिल होंगे। इस तरह ये टोटल 100 मार्क्स का टेस्ट बनता है जिसमें पासिंग मार्क्स 50 होंगे। अब HEC के इस टेस्ट फॉर्मेट, सिलेबस और इसकी तैयारी को लेकर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के सवाल पूछते हैं। अब आप लोगों की तरफ से पूछे जाने वाले जो चंद एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको मैं डिस्कस कर दूं साथ ही साथ। सबसे पहली चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं सिलेबस से मुताल्लिक कि लैट का सिलेबस क्या है। तो HEC ने किसी किस्म का कोई पर्टिकुलर सिलेबस अनाउंस नहीं किया हुआ। हाँ, जिन सब्जेक्ट्स के हवाले से कुछ ज़रूरी हिदायत मेंशन करनी थी वो उन्होंने बता दिया कि इंग्लिश में आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और प्रेपोजिशंस में से एमसीक्यूज आएंगे, उर्दू में भी आपकी वोकेबलरी में से ही सवाल आएंगे। बाकी जो आपके तमाम सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन हैं तो उनको आप अपने इंटरमीडिएट की टेक्स्ट बुक्स में से ही प्रिपेयर करें। इसमें कोई टॉपिक्स वाइज या चैप्टर वाइज किसी किस्म का कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है। फिर इसमें स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि इसकी अगर हमें तैयारी करनी है तो कौन सी बेस्ट बुक है। अब इसका बेहतरीन सोल्यूशन तो ये है कि आपको टेस्ट फॉर्मेट पता चल गया कि किस सब्जेक्ट के कितने एमसीक्यूज आने हैं और उसमें 2-3 सब्जेक्ट्स के हवाले से सिलेबस भी बता दिया गया, तो आप उसके अकॉर्डिंगली इंटरमीडिएट की टेक्स्ट बुक्स में से प्रेपरेशन कर लें। हाँ, अगर आपने लैट टेस्ट की स्पेसिफिक प्रेपरेशन करनी है तो आप किसी भी मार्केट में चले जाएँ जहाँ पर आपको बुक्स वगैरह मिलती हों, तो आपको बड़ी आसानी से लैट टेस्ट की डिफरेंट टाइप्स की बुक्स मिल जाएंगी। डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं जैसे डोगर्स, यूनिक या इस तरह की काफ़ी कंपनीज़ हैं जो खासी फेमस हैं, तो वो तो इस तरह के किसी भी एंट्री टेस्ट के हवाले से फौरी तौर पर अपनी जो है वो प्रेपरेटरी गाइड्स बनाकर तैयार करके मार्केट में फ्लोट कर देते हैं। तो आप लाजमी तौर पर मार्केट चले जाएं और वहाँ पर लैट टेस्ट के हवाले से कोई अच्छी सी बुक परचेज़ कर लें। इस सिलसिले में आप शॉपकीपर से भी फीडबैक ले सकते हैं कि कौन सी बुक जो है वो ज़्यादा सेल होती है या कौन सी बुक जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी लैट टेस्ट की तैयारी के लिए। आप वहीं खड़े खड़े थोड़ा सा उसको गो थ्रू भी कर लें और अगर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आपको बुक ठीक लगती है तो आप गाइड ले लें और उसके मुताबिक तैयारी कर लें। फिर इसके अलावा स्टूडेंट्स की तरफ से एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि क्या LLB की कोई स्पेसिफिक एज लिमिट है या नहीं। तो इस सिलसिले में HEC या जो पाकिस्तान बार काउंसिल है उनकी तरफ से तो कोई एज लिमिट सेट नहीं की जाती, लेकिन आपने जिस भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है उस यूनिवर्सिटी की अपनी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकती हैं कि उसमें कोई मैक्सिमम एज लिमिट सेट की जा सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी में, GC यूनिवर्सिटी में या इसके अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो मुमकिन है किसी यूनिवर्सिटी में 22 साल मैक्सिमम एज लिमिट हो, किसी में 24 साल हो। अब ये डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है और इस बात के भी इम्कान हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हों जिनमें सिरे से कोई एज लिमिट हो ही ना। HEC की तरफ से लैट का टेस्ट 15 मई को कंडक्ट किया जाएगा और इस सिलसिले में अगर HEC टेस्ट डेट में कुछ चेंजेस करती है तो स्टूडेंट्स को गाइड कर दिया जाएगा। HEC की वेबसाइट के थ्रू स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो HEC के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनकी जो रोल नंबर स्लिप्स हैं वो HEC की वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड की जा सकती हैं या वो टेस्ट डेट से पहले अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर भी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। तमाम रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को टेस्ट की डेट, टाइम और वेन्यू से मुताल्लिक SMS और ईमेल के ज़रिए आगाह कर दिया जाएगा। इसलिए तमाम स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें एक वैलिड ईमेल और मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना होगा जिसके थ्रू HEC आपके साथ कम्युनिकेट करेगी। टेस्ट के रोज़ कैंडिडेट्स को टेस्ट सेंटर में दाखिल होने के लिए रोल नंबर स्लिप का प्रिंट आउट और अपना ओरिजिनल CNIC हमराह लाना होगा। HEC की तरफ से पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े शहरों में लॉ एडमिशन टेस्ट का एग्जामिनेशन सेंटर बनता है। अप्लाई करते हुए आप तमाम अवेलेबल शहरों में से किसी भी शहर का इंतखाब कर सकते हैं और अपने टेस्ट सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तमाम स्टूडेंट्स को etc.hec.gov.pk के थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी। अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हुए किसी किस्म की डिफ़िकल्टी का सामना करता है तो ऐसे केस में onlinehelp.hec.gov.pk से हेल्प ली जा सकती है या आप किसी भी HEC के सेक्रेटेरिएट से रब्ता कर सकते हैं। कैंडिडेट्स को 2 स्टेप्स में अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करनी होगी। सबसे पहले आपको माई प्रोफाइल सेक्शन में अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी और जब ये प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। सिर्फ सबमिटेड एप्लीकेशंस को ही कंसीडर किया जाएगा जबकि सेव्ड या इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। लॉ एडमिशन टेस्ट में अप्लाई करने की फ़ी 1000 रुपये है जो कि किसी चालान फॉर्म के थ्रू नहीं बल्कि HEC की तरफ से सिर्फ अकाउंट नंबर दे दिया गया है और कैंडिडेट्स किसी भी ऑनलाइन मेथड या ATM वगैरह के थ्रू इस दिए गए अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और उसके बाद जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे अगर तो ATM के
थ्रू करते हैं तो उसकी स्लिप, या अगर आप किसी भी और तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऐसे केस में आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट लेना होगा। बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट्स को सिर्फ फी डिपॉजिट स्लिप या एटीएम या ऑनलाइन ट्रांसफर की जो रसीद है वो मेंबर्स हाउस HEC सेक्टर H8 इस्लामाबाद के एड्रेस पे रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख से पहले सेंड करना होगा। इसके अलावा कोई और एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सेंड करने की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट्स को डिपॉजिट स्लिप की बैक साइड पर अपना CNIC नंबर भी मेंशन करना होगा। लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 25 अप्रैल है। लॉ एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स के थ्रू HEC से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।